पिछले कुछ समय में बांग्लादेश बहुत बड़ा बवाल कर चुका है, बहुत बड़ा कांड कर चुका है। और इसका वजह यह है, जैसे ही बीसीसीआई मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया, जैसे ही केकेआर उनके स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान को बिना कोई मैचेस खिलाए रिलीज कर दिया, तो भाई साहब बांग्लादेश भारत के ऊपर भड़क गया। बांग्लादेश भारत के ऊपर गुस्सा हो गया और उसके बाद बांग्लादेश उनके देश के अंदर आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया। यानी कि अभी कोई भी लोग बांग्लादेश के अंदर आईपीएल मैचेस नहीं देख पाएगा। उनके देश के अंदर आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया गया है। उसके बाद बांग्लादेश आईसीसी से भी कंप्लेन कर दिया कि भाई साहब भारत के अंदर जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका मैचेस खेलने के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, हमारा वेन्यू चेंज कर दो, हमारा मैचेस और कहीं शिफ्ट करवा दो। हम भारत नहीं जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप की मैचेस खेलने के लिए, टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही आईसीसी ने बांग्लादेश को यह पूछा कि भाई साहब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम भारत क्यों नहीं जाओगे, उसके बाद कल रात को आईसीसी के साथ जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनके अंदर एक मीटिंग हुई है और वहां पर बांग्लादेश ने आईसीसी को यह कहा है कि देखिए भाई साहब भारत के अंदर सिक्योरिटी इशू है, वहां पर हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग भारत नहीं जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और उस मीटिंग में आईसीसी ने बांग्लादेश को यह समझाया कि भाई साहब देखिए तुम सिर्फ वहां पर नहीं जा रहे हो मैचेस खेलने के लिए, वहां पर बाकी सारे टीम भी आ रहे हैं मैचेस खेलने के लिए, वहां पर कोई सिक्योरिटी की इश्यू नहीं है, वहां पर आपको प्रॉपर सिक्योरिटी दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली एक और बड़ी बात कह दिया है। उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक अभी बयान आया है। उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका यह कहना है कि भाई साहब आईसीसी हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहा है। इंडिया में सिर्फ सिक्योरिटी की इश्यू नहीं है, वहां पर भाई साहब सिर्फ सिक्योरिटी की इश्यू नहीं है, भाई साहब हमारे देश के अंदर नेशनल ह्यूमिलेशन की बात है, यानी कि जो इज्जत की बात है, भारत ने जो पाकिस्तान को बेइज्जती किया इसकी बात है। और आप सबको पता होगा बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है उनका रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं है। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आया है उनका यह कहना है कि सिर्फ सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, वहां पर नेशनल ह्यूमिलेशन की बात है, देश की प्राइड की बात है, देश की इज्जत की बात है। और ये बात बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरह से समझता है। अगर वो बीसीसीआई के साथ पंगा लेता है, अगर वो आईसीसी के साथ पंगा लेता है तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये बात बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरह से पता है। अभी पाकिस्तान का जो हाल है उनका हाल भी उनसे ज्यादा बुरा हो जाएगा, ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता है। लेकिन देश के अंदर जो गवर्नमेंट है उनको ये बात पता नहीं है और बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है उनका रिलेशन भारत के साथ अच्छा नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये स्टेटमेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से आया है, बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से, भाई साहब इससे ये साफ साफ पता चलता है कि भाई साहब वहां पर क्रिकेट बोर्ड की इश्यू नहीं है, वहां पर बांग्लादेश गवर्नमेंट की इश्यू है। और आप सबको पता होगा अभी बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को हत्या किया जा रहा है। और ये सबको देखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया था कि भाई साहब कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल नहीं खेल पाएगा, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया है आईपीएल से। और इससे बांग्लादेश को चोट पहुंची है, बांग्लादेश की बेइज्जती हुई है। इसलिए बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कह रहे कि भाई साहब यहाँ पर नेशनल ह्यूमिलेशन की बात है, नेशनल प्राइड की बात है, देश की इज्जत की बात है। बांग्लादेश का बोर्ड चाहता है कि हम भारत के साथ मैचेस खेलें क्योंकि इससे बांग्लादेश को फायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह कि भाई साहब बीसीसीआई के पैसे के ऊपर और आईसीसी के पैसे के ऊपर बांग्लादेश की बोर्ड टिका है। बीसीसीआई के साथ पंगा लेके और आईसीसी के साथ पंगा लेके बांग्लादेश बोर्ड को कुछ फायदा नहीं होगा, ऊपर से नुकसान होगा। वो चाहते हैं वर्ल्ड कप खेलना, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि हम तो चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेले, लेकिन हम देश की इज्जत के खिलाफ नहीं खेल सकते। अगर देश की इज्जत की बात है तो भाड़ में गया वर्ल्ड कप। तो अभी देखते हैं भाई साहब क्या इतना हिम्मत है बांग्लादेश के अंदर, क्या वो टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है।